कैसे हो दोस्तों? आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक अनसुनी और अनकही कहानी। इस कहानी का नाम हम रखते हैं अनकही मोहब्बत। शिमला की ठंडी हवा में दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। पहाड़ों पर जमी बर्फ और देवदार के पेड़ों की खामोशी, सब कुछ मानो किसी अनकही कहानी को अपने भीतर छिपाए हुए थे। इसी शहर के एक छोटे से कैफे में आरव गिटार बजाया करता था। उसकी धुनों में सादगी भी थी और दर्द भी। लोग कहते थे कि उसकी उंगलियां गिटार के तारों पर नहीं चलती, बल्कि किसी पुराने जख्म पर फिसलती हैं। एक शाम कैफे की खिड़की के पास बैठे हुए उसने पहली बार उसे देखा, जिसका नाम था अनाया। लंबे बाल, हल्की मुस्कुराहट और आंखों में अनकहे सवाल। वह गर्म कॉफी की भाप में घुलती खामोशियों को देख रही थी, मानो किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। आरव दिल से एकदम ठहरा हुआ लड़का था, लेकिन अनाया को देखकर उसकी धड़कनें भी अचानक तेज हो गईं। वह नहीं जानता था कि क्यों, बस इतना कि इस लड़की में कुछ अधूरा था, कुछ वैसा ही जैसा उसके अपने दिल में। धीरे धीरे अनाया रोज उसी कैफे में आने लगी। आरव की धुनें बदलने लगी। उनमें अब उम्मीद भी झलकती, मुस्कान भी। अनाया उसके संगीत को चुपचाप सुनती रहती और दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत जन्म लेने लगती, बिना इजहार, बिना नाम। एक दिन जब आरव हिम्मत करके उससे बात करने उठा, तब अनाया ने अचानक कहा, मुझे कल वापस दिल्ली लौटना है, शायद लंबे समय के लिए। वह मुस्कुराई, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। आरव कुछ कह नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना पूछा, कभी वापस आओगी? अनाया ने खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देखा और बोली, कुछ लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ यादों में। अगली सुबह तक वह जा चुकी थी। न कोई चिट्ठी, न अलविदा, बस कैफे की खिड़की पर चिपका हुआ एक छोटा सा कागज। तुम्हारी धुनों में मैंने थोड़ी सी शांति पाई थी। अगर कभी मेरी याद आए तो अपनी गिटार पर वो धुन बजा देना जो हमारे बीच कभी कही ही नहीं गई। आरव आज भी वही धुन बजाता है। लोग आज भी सुनते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वह धुन वास्तव में एक अनकही प्रेम कहानी है, जो शुरू तो हुई थी मगर कभी बोली नहीं गई। इस कहानी का अगला भाग हम अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।